नमस्कार। आज के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ललिता सिंह और आज के इस अंक में हम आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कलाकारा से जिन्होंने काफी कम उम्र में ही अपनी कला साधना से वह ख्याति अर्जित की है जिसके लिए अच्छे कलाकार ताउम्र परिश्रम करते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें वह सब प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की उभरती हुई नृत्यांगना दीपानिता रक्षित की। उसके पैरों में गजब की थिरकन है, उसकी अदाओं में बला का जादू। महज 2 साल की उम्र से ही शुरू हुआ नृत्य का कारवां आज उसे उस मुकाम तक ले आया है जहां तक पहुंचने के लिए अच्छे कलाकार उम्र भर लकीर पीटते ही रह जाते हैं। आज वह क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और लाइट डांस परफॉर्मेंस में पूरी तरह पारंगत हो चुकी है। BNS DAV विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाली दीपानिता रक्षित आज किसी तारीफ की मोहताज नहीं। उसने अब तक अनगिनत स्टेज परफॉर्मेंस देकर न सिर्फ दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी है, बल्कि अनेकों पुरस्कार और उपाधियां भी अर्जित की है। आज हम दीपा से आपको सीधे रूबरू कराते हुए जानेंगे इनकी कला यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक के तमाम अनुभवों को। दीपा, न्यूज लाइन के आज के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके शुरुआती दौर को नृत्य के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? मैं डांस करती थी, कोई अगर म्यूजिक चलता था तो मैं डांस करने लगती थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना तक पहुंच जाऊंगी। ये तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल की है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची। और मेरी मम्मी भी पहले डांस सीखती थी, लेकिन तब उतने डांस का इतना कल्चर नहीं था, इसीलिए मम्मी डांस इतना सीख नहीं पाई। लेकिन मम्मी का चाहत था कि मैं सीखूं, कि मैं सीख रही हूँ। जी, आपके रोल मॉडल कौन है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आइडल कौन है? कोई नहीं, मैं चाहती हूँ सब कोई मुझे देख के पहचाने। किसी और के जैसे मैं नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूँ कोई और मेरे जैसा बने। कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बताइए, खासकर शुरुआती अनुभवों को, जो आपके जीवन में अभी भी यादगार बने हुए हैं। शुरुआत में उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं यही हाल फिलहाल में आगरा में गई थी, तो वहाँ पे मैंने डांस ऑफ द क्वीन अवार्ड जीत के आई हूँ मैं। तो उसके बाद सबको वहाँ पे मेरे को जूनियर अनारकली बुलाने लगा था, तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा था। कोई भी देखता तो मेरा एक्चुअली नाम ही बन चुका था कि अनारकली, सब कोई मुझे वहाँ पे अनारकली के नाम से जानता था। दीपा एक अच्छी नृत्यांगना है, यह बिल्कुल निर्विवाद है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम आपको कुछ फुटेज दिखाते हैं इनके डांस के, जिसे देखकर आप भी कह सकते हैं वाह, अमेजिंग। जी हाँ। और आइए जान लेते हैं दीपानिता से कि उनके
मम्मी पापा उनके बारे में क्या सोचते हैं? मम्मी पापा मेरे बारे में ज़रूर अच्छा ही सोचते होंगे। सबके मम्मी पापा सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो हमेशा हम लोगों के घर में कुछ होता रहता है, सबके घर में होता है, एक खट्टी मीठी नोक झोंक होता ही रहता है। वैसे मेरे घर में भी होता है। मेरे पापा वो बोलते हैं कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और मेरी मम्मी चाहती है कि हम कोरियोग्राफर बने। और मैं कैमरा के सामने बताना चाहती हूँ कि मेरे को भी कोरियोग्राफर बनना है। मैं डांस ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी मीन्स हम कह सकते हैं कि पिताजी चाहते हैं कि बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और माँ चाहती है कि बेटी कोरियोग्राफर बने। अब बेटी भी चाहती है कि कोरियोग्राफर बने, नृत्य के सिलसिले में इतना आगे बढ़े कि लोग उन्हें देखकर वाकई कह सके कि वाह अमेजिंग। दीपा की सफलता पर उनकी मम्मी पापा भी काफ़ी उत्साहित है। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि दीपा आज इतना दूर, हम सोचे नहीं थे इतना उसको ये मिलेगा, मकाम इतना दूर पहुंचेगा। मेरा आशीष है उसको जो और भी मिले, उसको और भी ऊंचाई में जाए। हम तो नहीं कर पाए। दीपा का डांस में छोटी उम्र से ही उसका बहुत नैक था। जैसे 2-2.5 साल में हम उसको डाल दिए थे डांस में। उसका देख के उसके बाद हम उसको 2-2.5 साल उम्र से ही उसको हम डाल दिए। उसके बाद से तो चलते गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, लेकिन जब सामने तरफ देखे तो वो बहुत ऊपर में आ गए। हम तो सोचते थे पहले छोटा उम्र से ही जो वो डांस करने लगा था, हम सोचे थे ऐसा ही एक तो कल्चर है। हम तो चाहते थे वो एजुकेशन लाइन में आगे बढ़े, कॉमर्स की तरफ उसको हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट करवाने का इच्छा अभी भी है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल देखते हैं कि उसका डांस की तरफ नेक्स्ट ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे उसको डांस की तरफ आगे बढ़े, उसको जितना इच्छा है, और मेरा भी इच्छा पूरा करने का हम कोशिश करेंगे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट में एस्टेब्लिश करने का। आगे भगवान का इच्छा है, जैसा होगा वैसा। उसकी सफलता आपको कैसी लगती है? उसका सफलता तो हमेशा ही, पिताजी को उसका बेटी को सफलता हमेशा ही अच्छा लगता है। हालांकि नृत्य कला उसे विरासत में मिली है। उसकी माता बेबी रक्षित स्वयं एक लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं और फिलवक्त वह पावर हाउस स्थित अपने आवास में बच्चों के नृत्य प्रशिक्षण का स्कूल चला रही है। दीपा भी अपनी मां के स्कूल में उनका भरपूर सहयोग करती है। लगातार सफलताओं की एक लंबी फेहरिस्त के साथ दीपा आज सिर्फ गिरिडीह की ही नहीं बल्कि पूरे सूबे को गौरवान्वित कर रही है। भविष्य में भी गिरिडीह को दीपा से काफ़ी अपेक्षा है और सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दीपा एक दिन नृत्य जगत में देश का चमकता हुआ तारा जरूर बनेगी। वो एक जुगनू है, फिर भी उसकी रोशनी से रोशन है जहां। खुदा करे कि वो इतना चमके कि हर ओर चकाचौंध हो जाए। दीपा की सफलता फिलहाल एक वानगी भर है। उसके हौसले इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि उसकी मंजिल अब उससे ज़्यादा दूर नहीं है। निश्चित रूप से उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और उसके ख्वाबों का जहां मुकम्मल आकार ले लेगा। कैमरा पर्सन नौसाद के साथ अभिषेक सहाय, न्यूज़ लाइन गिरिडीह। आज आप न्यूज़ लाइन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के कारवा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।